किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के भाव और सोयाबीन की आमदनी के ऊपर। साथियों, मैं लगातार सोयाबीन के किसानों की आवाज़ उठाने और सोयाबीन के किसानों का दर्द समझने और सोयाबीन के किसानों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की भरपूर और अति भरपूर कोशिश कर रहा हूं। आप सभी से विनय निवेदन है कि आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़े। जो भी सोयाबीन किसानों की आवाज़ उठाई जा रही है उस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत समय पहले से सोयाबीन के भाव को लगातार से नुकसान होता जा रहा है। अब की बार जो मैंने फसल की स्थिति आपको बताई कि अब की बार फसल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय और डैमेज दिखाई दे रही है और काफ़ी भारी और भरकम नुकसान किसान को हुआ है। फिर भी सरकार ने अब तक एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद की शुरुआत नहीं की है। साथियों, सबसे बड़ी सरकार की विफलता है कि सोयाबीन के किसानों को बचाने के लिए सरकार अपने हाथ पीछे खींच रही है। आगे क्या होने जा रहा है, सोयाबीन के भाव कितने तक कब तक बनने की संभावना बन रही है, स्टॉक कितना है, सब जानकारी मैं वीडियो में देने जा रहा हूं। और इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संख्या बल को बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करेंगे तो हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचेगी। साथियों, सरकार ने भारी भरकम स्टॉक सोयाबीन का बाजार में काटकर सोयाबीन के भाव को दबाने का पुरजोर तरीका अपनाया। विदेशों में से भी सोया तेल मंगवाया गया। सोया खड़ी की डिमांड को प्रभावित किया गया, जिसके कारण लगातार सोयाबीन के भाव दबने पर चले गए। परंतु मैं बता देना चाहता हूं कि अक्टूबर के महीने में जो मैंने पहले कहा भी था कि एक बार फसल आने के समय सोयाबीन के ऊपर दबाव दिखाई देगा, परंतु आगे आने वाला समय सोयाबीन के अंदर मजबूती दिखाता है। ये बाजार के संकेत बता रहे थे, फसल के फंडामेंटल बता रहे थे। जो रिपोर्ट निकल के आ रही थी वो ये कह रही थी कि आगे आने वाला समय सोयाबीन में मजबूती देने वाला समय होगा। इसी के चलते मैं बता देना चाहता हूं कि इसी महीने में सोयाबीन के तेल को 3 और 4 रुपए तक के भाव बढ़ने की क्लियरिटी संभावना बन रही है। आज जो सोयाबीन का तेल 124 है, 126 और 126 बोला जा रहा है और दिवाली तक 130 रुपए के तक के भाव जाने की उम्मीद संपूर्ण रूप से दिखाई दी रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि सभी तेलों के अंदर तेजी बनी है। तेजी 2 और 3 रुपए की बनी है, क्योंकि सभी तेलों की डिमांड लगातार निकल के आ रही है। दूसरी ओर सोयाबीन की फसल संपूर्ण रूप से प्रभावित होकर डैमेज है। बहुत ही कम उत्पादन सोयाबीन का आने जा रहा है। इसके बारे में भी सोयाबीन के भाव भी जो 4300, 4350, 4400 रुपए बिक रही थी, आज वो 4600 रुपए के भाव देखे जा रहे हैं। एक बार मैंने पहले वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि सोयाबीन के भाव 5000 रुपए छुएंगे और वो भाव बने, परंतु उसके ऊपर सोयाबीन नहीं चल पाई। परंतु अब आगे आने वाले समय में साथियों, मैं बेचने रखने की बात नहीं कह रहा हूं, बेचे रखें वो आपकी मर्जी, परंतु जो बाजार की जानकारी मिल रही है, जो बाजार के सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, जो फसल का उत्पादन दिखाई दे रहा है, संपूर्ण रूप से बाजार के अंदर मजबूती दिखाई दे रही है। लगातार तेलों की डिमांड बढ़ती आ रही है। सरकार बाहर से मंगवा रही है, परंतु विदेशों के अंदर भी हर तरह से सोयाबीन के भाव को ठीक ठाक देखा जा रहा है। और इसके सबसे बड़ा कारण जो बायोडीजल बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए सोयाबीन का प्रयोग किया जाता है, हर देश सोयाबीन का प्रयोग बढ़ा रहा है। यदि इसी तरह से बायोडीजल बनाने के लिए सोयाबीन का प्रयोग बढ़ता गया और इसी तरह यदि फसलें डैमेज होती दिखाई देने लगी तो मान के चलो कि सोयाबीन के भाव को 100% सहारा मिलेगा। दूसरी बात, पहले जो यूएस अमेरिका से खबरें आ रही थी कि बहुत भारी से अति भारी सोयाबीन की फसल अमेरिका के अंदर होगी, साथियों ऐसा नहीं है। क्योंकि जो खबर निकल के आ रही है, मैं बता देना चाहता हूं कि सोयाबीन की फसल अमेरिका के अंदर भी नॉर्मल पैदावार के देने में समक्ष होती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर अमेरिका के अंदर लगातार इथेनॉल और बायोडीजल की डिमांड बढ़ती आ रही है, जिसके चलते सोयाबीन की खपत इथेनॉल में बनाए रखने और ज़्यादा बढ़ाने पर यूएस सरकार विचार कर रही है। कुछ देशों ने पहले जो फार्मूला D14 का अपनाया था, आज वो 50% का फार्मूला लगा करके काम करने की इच्छा जताई गई है। मैं बता देना चाहता हूं
कि जो जो समय आएगा देश के अंदर डिमांड बढ़ेगी, त्योहारी सीजन आएगा, सर्दियों का सीजन आएगा, तेल की डिमांड अच्छी तरह से बढ़ेगी। तेल के रूप में मैं बता देना चाहता हूं कि तेल के भाव में सहारा मिलेगा तो सोयाबीन के भाव को भी सहारा मिलेगा, अन्य जिनसों के भाव को भी सहारा मिलेगा। क्योंकि आज बनोला तेल हो, सनफ्लावर तेल हो, सरसों तेल हो, सोयाबीन तेल हो, सभी तेलों के अंदर 2, 3 और 5 रुपए तक की बढ़त देखी गई है, जो इन 3 और 4 दिनों में आई है। मैं बता दूं, आगे आने वाला समय पॉजिटिव समय के रूप में दिखाई दे रहा है। जो भी किसान समक्ष हो इंतजार कर सकता है, क्योंकि जो जो समय बीतता जा रहा है मिलें सोयाबीन की खरीद बढ़ा रही हैं, बिकवाड़ बहुत कम है, सरकार के पास स्टॉक बहुत कम बचा हुआ है, स्टॉकियों के पास भी स्टॉक बहुत कम बचा हुआ है। निर्भरता 2025 की फसल के सोयाबीन की फसल के ऊपर दिखाई दे रही है। यदि सोयाबीन डीओसी की मांग थोड़ी सी भी बढ़ती है तो सोयाबीन के भाव ठीक बनने की संभावना बनेगी, क्योंकि फसल की शॉर्टेज, माल की शॉर्टेज और माल का डैमेज होना, दागी होना, गल जाना, ये सारे के सारे सिस्टम जो देखने पर लगता है कि सोयाबीन के फसल के फंडामेंटल बेहद और बेहद मजबूत हैं। बेचे, रखें, स्टॉक करें वो आपका काम है, परंतु बाजार की जानकारी देना मेरा काम है, आवाज उठाना मेरा काम है। मैं सरकार से मांग और डिमांड करता हूं कि जल्द से जल्द सोयाबीन किसानों को एमएसपी के ऊपर सोयाबीन बेच सकें, इस बारे पोर्टल खोल के जल्द से जल्द खरीद शुरू करने की काम करें, ताकि समय पर सोयाबीन की खरीद की जा सके। यदि एमएसपी पर सरकार खरीद शुरू कर देती है तो मान के चलो सरकार के पास स्टॉक जाएगा तो भाव को और ज़्यादा सहारा मिलेगा। और यदि नहीं करती है तो आगे आने वाले समय में मैं बता दूं कि सरकार के पास भाव को दबाने का कोई हथियार नहीं बचेगा, केवल और केवल विदेशी आयात के अलावा। यदि आयात करके भाव को दबाने की कोशिश करेगी तो भी किसी भी देश में जो समाचार निकल के आ रहे हैं, सोयाबीन के मंदी के समाचार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे आने वाला समय क्या बताएगा, क्या कहेगा, इस बारे साथियों जो भी मेरे पास जानकारी आएगी संपूर्ण आप तक पहुंचा दी जाएगी। परंतु मौके के ऊपर जो बढ़त देखी गई है उस बढ़त के जारी रहने के अनुमान जताए जा रहे हैं। आगे होना ना होना ईश्वर के हाथ की ये बात है। मैं हमेशा से किसान की आवाज़ उठाने के लिए इस चैनल को जागरूकता रूपी अभियान के रूप में चला रहा हूँ और सरकार तक पहुँचा करके, किसानों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचा करके इस कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास करता हूँ। और इसीलिए आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया करके इस संगठन को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तो शेयर करें, सरकार को जगाने का काम करें। जय हिंद।